उस इंसान को हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा कठिन होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से है हम एक कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश जो भाषा होती है उसको सिखाने के लिए वर्क कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं उन सभी लोगों को जोड़िए। 100% श्योर है कि इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा जो होती है उसकी जड़ें जो है आपकी मजबूत हो जाएंगी, आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात यही है कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश, देखिए, इंग्लिश सीखने का, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो तो उस लैंग्वेज को सीखने का क्या तरीका है, उसमें आप कौन सी चीज़ें इंक्लूड करोगे, उसके बाद कौन कौन सा तरीका ऐसा रहेगा जिससे आप उस लैंग्वेज को बहुत सही तरीके से सीख पाओ। और इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो ग्लोबली अगर देखा जाए तो वैसे पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में, मतलब कई ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे टोटली इंग्लिश ही चलता है, इंग्लिश ही बोला जाता है। तो इंग्लिश सीखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आज के रिक्वायरमेंट्स है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर बहुत शानदार आप अपनी पर्सनालिटी भी बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत बड़ा पार्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ा पार्ट होता है। इंग्लिश सीखना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट मेथड्स टू लर्न इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। ये एकदम प्रैक्टिकली है और एकदम आप प्रैक्टिकल अगर इसका करते हैं बहुत सही तरीके से तो 100% श्योर है कि आप बहुत शानदार इंग्लिश कुछ दिनों के बाद सीख जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ केवल 2 ही पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे केवल आपको विचार करना है, थिंक करना है, सोचना है। 100% श्योर है कि आप इंग्लिश बहुत शानदार तरीके से और बहुत जल्द ही सीख पाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि लैंग्वेज आसान नहीं होती है, उसके पूरे ग्रामर को पढ़ना आसान नहीं होता है, पूरा फंडामेंटल को पढ़ना आसान नहीं होता है, टाइम लगते हैं, दिक्कत होती है, समझ नहीं आता। लेकिन ये जो फंडा है ये आपको इंग्लिश सिखा देगा बहुत ईजी वे में, कुछ भी करना ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से सिखाएगा। तो हम बात करते हैं, जैसे देखिए सबसे पहली पॉइंट क्या है सबसे पहली पॉइंट देखिए, सबसे पहली पॉइंट यही है कि लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स, मतलब लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स मतलब कि वोकैबुलरी आप उसको बोल सकते हैं। बाय मेकिंग इमेज, मतलब कि बहुत सारे शब्दों को आप याद रखिए, बहुत सारे शब्दों को आप याद करिए, याद रखिए। कैसे करेंगे बाय मेकिंग इमेज, मतलब कि जैसे आप कोई चीज़ जब याद करते हो तो उसका इमेज माइंड में बनता है। सबसे पहली बात यही है, कोई भी चीज़ माइंड में आपकी जब आती है तो उसका इमेज बनता है। तो जब आप कोई भी वर्ड्स जब याद कर रहे हो, मान लीजिए इंग्लिश का कोई भी शब्द आप याद कर रहे हो, वोकैबुलरी आप सपोज याद कर रहे हो, तो जो वोकैबुलरी जब भी आप याद करें, जब भी आप पढ़ें उसको, तो माइंड एकदम फुल्ली एंड फाइनली आपका कंसंट्रेशन में होना चाहिए। और कंसंट्रेशन में इस तरीके से होना चाहिए कि जो मीनिंग आप याद कर रहे हैं उसका इमेज जो है माइंड में बन जाना चाहिए। जैसे सपोज आप मान लीजिए एप्पल होता है, एप्पल में सेब होता है, आप जानते हो। तो जब भी आप एप्पल मतलब APP है ली, जब आप उसको माइंड में एक बार देखोगे, समझोगे, तो एप्पल आपके माइंड में बन जाएगा, इमेज उसकी जो है माइंड में बन जाएगी। उसके बाद आप उसको रिमाइंड करिए सही तरीके से तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। उसी प्रकार से किसी भी शब्द को जब याद करना है तो उसका इमेज बनना चाहिए माइंड में। एक बार इमेज अगर उसकी माइंड में बन गई, उसके बाद रिमाइंड इसको कर लिया, तो 100% श्योर है कि आपकी जो वोकैबुलरी है, जो वो मीनिंग है, वो हमेशा के लिए दिमाग में सेटअप हो जाएगी। तो सबसे पहली पॉइंट यही है कि वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उसको याद रखिए, ठीक है। और याद करने का तरीका क्या है मैंने अभी बता दिया आपको कि वोकैबुलरी जब भी याद करिए तो माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके एकदम माइंडसेट बनाइए, मतलब इमेज एकदम माइंड में सेटअप करके ऐसा बना लीजिए कि वो हमेशा कभी भूल ही ना पाए। उसका तरीका क्या है, मैं भी अभी मतलब कुछ दिनों के बाद हमारी वोकैबुलरी की क्लास जो है स्टार्ट होगी, उसमें मैं अपना तरीका बताऊँगा कि कैसी मतलब वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाता है। और डेली कम से कम 10 वोकैबुलरी मैं खुद याद कराऊंगा और ऐसा याद कराऊंगा कि आप शायद कभी मतलब भूल ही नहीं पाएंगे, भूलना अगर चाहे फिर भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट है कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड याद करने हैं। और वर्ड आप याद कब कैसे करेंगे, आप इस बात को समझिए कि वर्ड कैसे याद करेंगे। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि अगर बुक पढ़ रहे हैं इंग्लिश की, तो उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी आपको मिलेगी। न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश का अगर मिलता है आपको तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी आपको मिलेगी, ठीक है। उस वोकैबुलरी को जो आप पढ़ रहे हैं सपोज, उसमें जो वोकैबुलरी नहीं आ रही आप उसको लिखिए, उसके बाद डिक्शनरी से जाकर उसको मतलब चेकआउट करिए। फिर उसके बाद क्या करिए कि
एक नोट्स बनाइए, मतलब उसमें पूरा सारी वोकैबुलरी लिख लीजिए। उसके बाद टाइम बाई टाइम हमेशा उसको देखते रहिए, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले तो उसको देखते रहिए, माइंड में सेटअप हो जाएगी। अगर वो सेटअप होगी तो उसके बाद आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग जो है आप उसका यूज करेंगे, शानदार तरीके से आप बोल पाएंगे। सबसे पहला फंडा मैंने बता दिया कि वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, जैसा भी हो सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं, सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, योर थिंकिंग प्रोसेस शुड बी इन द इन्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब सीधा सा मतलब है कि जो आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, जो आप सोचते हैं, एकदम सिंपल सी बात है कि आप जो भी कार्य करते हो, जो भी एक्टिविटी आपके साथ होती है, जो भी आप हमेशा करते रहते हो, वो एक्टिविटी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वो सारी एक्टिविटी जो है आपकी केवल इंग्लिश टू इंग्लिश में होनी चाहिए। और जैसे एक्टिविटी किस प्रकार की हो सकती है, जैसे भाई जब आप मूवी देख रहे हो, तो जब आप मूवी देख रहे हो ना, तो कोशिश करो कि उसको इंग्लिश इन्वायरमेंट उसका बना, मतलब इंग्लिश में ही देखो, सिंपल सी बात है। अगर सीखना चाहते हो तो देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कोई भी वर्क आप करोगे स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, कोई भी टफ कार्य आप करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग उसकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 100% श्योर है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेटअप होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात यही है कि जब आप मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब ये जो प्रोसेस आपका थिंकिंग प्रोसेस मतलब जो आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जितनी भी चीज़ें, मतलब जो भी एक्टिविटी आपकी होती है वो टोटली इंग्लिश में मतलब ढल जानी चाहिए, इंग्लिश का एनवायरनमेंट आपका बन जाना चाहिए। अगर इंग्लिश का एनवायरनमेंट बन गया तो आप समझ लीजिए कि कोई आपको इंग्लिश बोलने समझने से रोक ही नहीं सकता है। और कैसे इन्वायरमेंट बनेगा, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एग्जांपल में लिख दिया ऐसे ही कि वाचा मूवी, मतलब मूवी अगर आप देख रहे हो, या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, हिंदी का पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर मतलब मिल जा रहा है आपको तो इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश का ट्रांसलेट करिए हिंदी में, तो वो चीज़ें क्या होगी, माइंड में सेटअप होगी। देखिए होता क्या है कि जब आप माइंड से एकदम डीप तक जाके कोई चीज़ सोचते हो ना, तो वो माइंड में उसकी इमेज बनती चली जाती है। उसका मतलब वो चीज़ क्या होती है कि वो एकदम हैबिचुअल हो जाती है, माइंड में एकदम मतलब ये चीज़ हैबिट में आ जाती है। और हैबिट में अगर आ गई ये सब चीज़ें, उसका एनवायरनमेंट अगर बन गया, थिंकिंग प्रोसेस आपका पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश का हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आपको बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं थोड़ा लॉन्ग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वास्तव में सही बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मतलब इंग्लिश सीखने के लिए परेशान रहते हैं, बहुत सारे मतलब दिक्कत होती है कि इंग्लिश कैसे सीखा जाए, लेकिन वास्तविक में मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यही तरीका है इंग्लिश सीखने का। समझ पा रहे कि नहीं आप। उसके बाद न्यूज़पेपर मतलब टोटली इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उसमें जैसा भी मैंने बताया था कि वोकैबुलरी मतलब यहाँ से आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो उसका एक इन्वायरमेंट बनाइए, लिसनिंग का समझ। सपोज आप मान लीजिए सॉन्ग सुन रहे हैं, आप इंग्लिश का सॉन्ग सुनेंगे तो ऐसे डायरेक्टली समझ में तो आएगा नहीं। अगर आप हिंदी का ही सुन रहे हैं सपोज, तो क्या करिए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, किसी भी प्रकार से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहिए। और घर पे जितनी भी एक्टिविटी आपकी होती है, जो भी एक्टिविटी आपकी होती है, सारा कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश में हमेशा हर जगह करते रहिए। तो ये क्या होगा, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश का बना देगा। मतलब कहने का सीधा से है, द थिंग्स विच यू थिंक, मतलब जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, यू ऑलवेज ट्रांसलेट टू इंग्लिश। मतलब जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप सोचते हो, कोशिश करो ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। देखो होता क्या है कि आपको प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी वोकैबुलरी तो याद नहीं होगी। तो बहुत सारी वोकैबुलरी नहीं याद होगी तो आपको सीखने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले कोशिश करना है कि अपने शब्दों को जो नहीं आ पा रहा है, जो वोकैबुलरी नहीं याद आ रही है, जो शब्द आपको नहीं याद आ रहे हैं, उसका उल्टा वर्ड यूज करो। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो उसका नियर अबाउट वर्ड यूज करो। तो धीरे धीरे लेकिन यूज करो। अगर यूज करोगे उसका तो वो हैबिट में बन जाएगा। हैबिट बन गई तो आपका इन्वायरमेंट बन जाएगा, आप बहुत शानदार तरीके से इंग्लिश कुछ टाइम बाद बोल पाएंगे। ये बातें आपको थोड़ा सा समझ में अगर आई हो, सही बता रहा हूँ कि ये वास्तव में बहुत ही एक्चुअल, बहुत ही फैक्चुअल बातें हैं। अगर ये समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि इंग्लिश को बोलने से, समझने से कोई भी रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको सही लगा है, आपको समझ में आया कि वाई ये पॉइंट्स जो है रियली मतलब बहुत शानदार है, बातें एकदम क्लियर है कि हाँ इससे वास्तव में कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।